बोले एक कृषक था, किसान। वह कभी बस्ती में, नगर में, शहर में नहीं गया था। उसके जीवन में बस उसके दिनचर्या में खेती और उसका घर था। एक दिन मेला देखने के लिए निकला और मेला देखने के लिए जब गया तो क्या उसने देखा कि पूरा मेला घूमने के बाद, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही सिक्के थे। कितने? 2। और 2 सिक्के जब वो घर से लेके गया था तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या लेके जाऊं जिससे पूरे घर परिवार को वह मिल जाए और सबका आनंद हो जाए, क्योंकि 2 रुपए में और क्या आएगा। उसने पूरे मेले में घूम करके बहुत कुछ देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। और अंत में एक दुकान मिली। उस दुकान में एक शीशा रखा हुआ था, आईना रखा हुआ था। वो आईने को देखा तो उसने अपने ही चित्र को देखा। उसने उससे पहले कभी आईना ही नहीं देखा था, क्योंकि कभी वह बाजार या मेले में गया ही नहीं था, तो आईना देखता कैसे। आज जैसे ही उसने आईना देखा तो आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा, अपने आप को देखा। और जब अपने आप को देखा तो बड़ा खुश हुआ। जब खुद खुश हुआ तो आईने में जो सामने भाई बैठा था वह भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जब हम खुश होंगे, हमारे चेहरे में मुस्कान होगी तो उसके भी चेहरे में मुस्कान होगी। इस मुस्कान को देख करके उसे बड़ा आनंद आया। क्यों? बोले घर में जो कोई भी देखेगा वह कितना प्रसन्न होगा कि देखो हमारे बेटा एक दूसरा और बेटा लेके आया है। अब तो अपने जैसा उसे भाई मिल गया, इसके लिए वह बड़ा प्रसन्न होने लगा। दुकानदार से पूछा, भैया इसका क्या दाम है, क्या मूल्य है? दुकानदार ने कहा कि इसका मूल्य 2 रुपए है। बोले ठीक है। उसने अपने जेब से 2 रुपए निकाले और दे दिए। उस आईने को लेकर के निहारने लगा, उससे ही बातें करने लगा। उसे इतना आनंद आने लगा कि अब पानी पिए तो उसको पूछे, भोजन करे तो उसको पूछे, सो के जगे तो उससे पूछे। और बोले भाई तुम तो बड़े अच्छे हो, ना तुम पानी पीते, ना भोजन करते, तुम कोई खर्चा ही नहीं करवाते हो, तुमसे अच्छा और भाई कौन हो सकता है। अब एक दिन क्या हुआ कि भोजन की थाली लगी थी, धर्मपत्नी भोजन खिला रही थी और वो बार बार आंगन में जाए और शीशे को देखे, फिर आके थाली में बैठे। पत्नी देवी को संदेह हो गया, शंका हो गई कि पता नहीं क्या है मामला। बार बार वहां जाते हैं, देख के आते हैं, फिर बैठ जाते हैं। बोली जब चले जाएंगे तब मैं देखूंगी ऐसा क्या है जो भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। वह आईना वहां रखा रहा आंगन में। किसान ने भोजन पाया और अपने काम से बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही पत्नी देवी ने उस आईने को देखा, सोई रोना धोना शुरू। क्यों? बोले अपने ही जैसी एक दूसरी औरत को देखा, क्योंकि किसान ने भी तो अपने जैसे एक भाई को देखा था, पत्नी ने अपने जैसी एक स्त्री को देखा। अब बोले अब मैं समझ गई, इसीलिए बार बार देखने जाते हैं, मुझे यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें दूसरी मिल गई है। ये एक औरत लेके आए हैं मेले से, अब तो मैं यहाँ एक भी पल नहीं रहूंगी, एक भी मिनट नहीं रहूंगी। अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगी, इतने में सास आई। बोले क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्यों परेशान हो रही है? बहू ने कहा अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। क्यों? बोले तुम्हारे बेटे ने कोई दूसरी भी लेके आ गया, अब मैं क्यों रहूं? जब दूसरी आ गई है तो मैं अपने मायके जा रही हूं। अरे बोले ऐसे नहीं हो सकता, वो कोई काम वाली लाया होगा, कोई मेरे सेवा के लिए लाया होगा। मैं देखती हूं कौन है, तू चिंता मत कर, थोड़ी रुक। बोले ठीक है। जैसी सास पहुंची, अब उसने देखा, अरे बोले तू बेवजह परेशान हो रही है, क्यों? बोले ये तो बुढ़िया है, ये बहू कहाँ है? ये तो बुढ़िया लेके आया है मेरी सेवा के लिए। अब वो भी परेशान, बोले नहीं बुढ़िया नहीं है, ये तो मेरी सौत है, बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। अब दोनों सास बहू में झगड़ा होने लगा।
अब सास बहू का झगड़ा चल ही रहा था कि इतने में ससुर बाबा आ गए। और ससुर बाबा ने आके क्या देखा, बोले अरे क्यों झगड़ा कर रही हो। सास ने कहा देखो ये बुढ़िया लेके आया है बेटा मेरी सेवा के लिए, और बहू अपने मायके भाग रही है, कह रही है मेरी सौत ले आया है। ससुर ने कहा रुको, तुम दोनों शांत बैठो, मैं देखता हूं कौन है। और ससुर ने जैसे ही देखा, अरे बोले बावड़ी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, ना तो इसमें जवान है, ना बूढ़ी है, ना औरत है, यहां तो कोई बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बोलो राधे। अब और आपत आई, बोले मैंने तो वह जवान औरत देखी, स्त्री देखी, वह ने बूढ़ी देखी, और वो बुढ़ा बता रहा है। इतने में ही किसान आ गया। बोले भाई क्या हो गया, इतना भयंकर शोरगुल क्यों मचा हुआ है, किस बात का हल्ला मचा है। उसके माता पिता ने, सास ससुर ने कहा रे तूने ये क्या लेके आया है, बहू ने सुबह से ना भोजन किया, बस झगड़ा किए जा रही है, और मैंने देखा तो उसमें वृद्धा माता है, तेरे पिताजी ने देखा तो कोई बूढ़ा बैठा हुआ है, और तेरी पत्नी कह रही है उसमें कोई स्त्री है। अरे बोले कोई नहीं है, वो तो मेरा भाई है, मैं उसको लेके आया हूं। इस प्रकार से जब चारों एकत्रित हुए तो एक दूसरे को वह शीशा पकड़ के खींचने लगे, बोले नहीं ये है, बोले ये नहीं ये है, बोले नहीं ये है। इस प्रकार से आपस में झगड़ा कर ही रहे थे कि वह शीशा टूट गया, गिरने के कारण जैसे उनके हाथ से छूटा सो टूटा। अब ना तो वहां किसान रह गया, ना कोई जवान औरत रह गई, ना बूढ़ी रह गई, ना बूढ़े बाबा रह गए, वहां कोई था ही नहीं। क्यों? बोले कुछ इस संसार में इस अभिव्यक्ति को, एको हम द्वितीयो नास्ति, इस वाक्य को संपादित करने के लिए भगवान कहते हैं मैं एक हूं। यह हमें मान्यता उस शीशे की तरह, आईने की तरह हमें जो अनेक दिखता है, यह वेदांत कहता है कि यहां कुछ नहीं है, बस एको। क्योंकि भगवान ये संकल्प लेते हैं एको हम बहुश्यामा। परमात्मा जब क्षीर सागर पर बैठते हैं, मां भगवती के गर्भ से जन्म लेते हैं, तब क्या कहते हैं, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, है ना। तब वह इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम जीवन में यह धारण कर लें कि हम एक ही हैं, उस परमात्मा के अंश हैं, और हम सब अंशी हैं, वह हमारा अंशी है और हम अंश हैं।